हेलो बच्चों, आप बोर्ड पे देखें एक बार स्थिर विद्युत अभी भी लिखा हुआ है। आप कहेंगे बहुत समय हो गया है, तो मैंने आपसे कहा था कि अध्याय बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमें कंप्लीट करने में समय लगेगा। ठीक है, तो जो पिछला वीडियो हमने देखा था उसमें हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी थी, उनका मात्रक पढ़ा था, विमी सूत्र पढ़ा था और ये भी समझा था कि धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। आज हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और सूत्र देखने जा रहे हैं जो हमें इस अध्याय में आगे काम में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र है जो इस आवेश ने उत्पन्न किया है। ठीक है, हम कह सकते हैं ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, मान लो ये बिंदु ए है, इस पर एक अन्य आवेश रखा। तो हमने पिछले वीडियो में समझा था ये जो आवेश है ये बल का अनुभव करेगा। ठीक है, और इस आधार पर हमने कल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी थी बच्चों, वो थी E बराबर F और अपॉन में क्या था, Q। अब ध्यान से देखिएगा, इस चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर दो आवेश उपस्थित हैं। मान लो इनके बीच की दूरी कितनी है, R। तो डेफिनेट हम कूलॉम के नियम से इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हैं। देखें वो बल क्या होगा, तो जो बल होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ऊपर दोनों आवेश, बट आप यहाँ पे देखें तो यहाँ दो आवेश, एक Q है और एक QO है। तो ये दोनों आवेश या यूं कहें दोनों आवेशों के परिमाण बटे में क्या आएगा, तो इनके बीच की दूरी। बच्चों दूरी हमने R मानी है और दूरी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसे कहते हैं इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब मैंने क्या किया, इस सूत्र में बच्चों दोनों तरफ QO का भाग दे दिया, ये भाग दे दिया। तो आप देखेंगे इधर QO से QO कट जाएगा, तो जो बाकी बचा उसको लिखें तो ये हो जाएगा F बटे में क्या आएगा, QO बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ऊपर क्या आएगा Q और बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अरे आप ध्यान से देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, F बटे QO। F बटे QO तो E के बराबर है, तो इसको हम E के बराबर लिख सकते हैं। तो क्लियर है बच्चों, ये दोनों ही पद किसके बराबर है, E के। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कितने सूत्र हैं, दो। पहला सूत्र ये है और दूसरा सूत्र ये है। बच्चों दोनों ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र हैं, लेकिन इन दोनों के उपयोग अलग अलग होते हैं। देखें इनके उपयोग क्या है, तो पहला जो सूत्र है बच्चों, इसमें आने वाला आवेश, ये वाला आवेश जो विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है। तो क्लियर है, यदि हमें विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हो और उस पर लगने वाला बल ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखें ये जो सूत्र है इसमें ये जो आवेश है ये वो आवेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो क्लियर है कि हम इस सूत्र का उपयोग तब करेंगे जब भी हमें विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यह सूत्र हमारे काम में आएगा। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है बेसिक में। उसके बाद अगला जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे गणित के वो तथ्य जो व्यंजकों को पूरा करने में हमारे काम में आएंगे। अब वो छोटी सी परिभाषा और है जो हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, वो है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक बच्चों, इस परावैद्युतांक को आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता। बच्चों पिछले वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि ये जो एप्सिलॉन 0 होता है इसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां से 0 हटा दें, केवल ये लिखें तो इसे बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता या माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें इसका भाग दे दिया। अब इसे शब्दों में पढ़ें तो हम क्या पढ़ेंगे, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। बच्चों ये जो अनुपात है इसे हम K से दर्शाते हैं और इसे परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। किसकी, तो उस माध्यम की। तो पूरी परिभाषा बोले तो क्या बोलेंगे, किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। अब हम ये देखें कि जो इसका मात्रक और विमी सूत्र क्या होगा, तो आप देखें ऊपर विद्युतशीलता है,
नीचे भी विद्युतशीलता है तो क्लियर है ये दोनों समान भौतिक राशियां हैं और उनका ये अनुपात है, तो के का कोई मात्रक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मात्रक आपस में कट जाएंगे जो कि समान है। तो हम कह सकते हैं कि के का कोई मात्रक नहीं होता है। और बच्चों जिसका कोई मात्रक ना हो उसका विमीय सूत्र भी नहीं होता है। तो के का ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही विमीय सूत्र होता है। इस पर आधारित 3 ऑब्जेक्टिव और बनते हैं। आपसे नंबर 1 ये पूछा जा सकता है कि बताइए वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है? तो याद रखिएगा वो 1 होता है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि पानी का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है? तो याद रखिएगा वो लगभग 81 होती है। और यदि बात करें धातुओं की तो धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, अब हम आगे देखें कि ये जो के है इसका उपयोग क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर क्यूब बटे r स्क्वायर, कूलॉम के नियम से। लेकिन बच्चों ये सूत्र तब काम में आता है जब आवेश वायु या निर्वात में रखा हो। हम कैसे कहेंगे? तो इसमें लिखा हुआ है एप्सिलॉन 0, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो क्लियर है ये सूत्र तब काम में आता है जब आवेश वायु या निर्वात में रखा। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब आवेश किसी माध्यम में रखा होगा तो हम किस सूत्र का उपयोग करेंगे? तो बच्चों जब आवेश किसी अन्य माध्यम में रखा होगा तो यह विद्युतशीलता निर्वात की नहीं माध्यम की होगी और उसको हम 0 हटा के लिखेंगे। यह हो गई माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो हम कहेंगे कि ये सूत्र उस वक्त है जब कोई आवेश किसी अन्य माध्यम में रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, इस सूत्र को हम थोड़ा परिवर्तित करें, जो हमारे काम में आएगा वो क्या? तो आप देखें इस सूत्र से हम इस एप्सिलॉन का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने एप्सिलॉन 0 का इधर क्रॉस गुणा किया, ठीक है, तो इधर अकेला क्या बचेगा? एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0 के बराबर है। अब आप पढ़ो ये क्या लिखा है? एप्सिलॉन। तो हम इसकी जगह एप्सिलॉन 0 के को लिख सकते हैं, तो ये लिखा एप्सिलॉन 0 के, ठीक है। तो अब ये सूत्र उस वक्त है जब आवेश किसी माध्यम में रखा है और जब आवेश वायु या निर्वात में रखा हो। तो आप देखो यहां से के हट जाए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही सूत्रों में थोड़ा सा फर्क होता है। जब माध्यम वायु या निर्वात हो तो सूत्र में के नहीं आएगा और जब माध्यम कोई अन्य हो तो सूत्र में के आएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर आकर इस अध्याय का बेसिक पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हमें आगे अगले वीडियो में यह समझना है कि गणित के वो कौन से तथ्य हैं जो आगे व्यंजकों को पूरा करने में हमारे काम में आएंगे। देन उसके बाद हम इस अध्याय के व्यंजक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज अपन इतना ही रखते हैं, अगला अपन अगले वीडियो में देखेंगे।